तो ये हेलो बिहार समसामयिकी 2025। बिहार में विक्रम लॉक नहर बैंक सौर परियोजना का उद्घाटन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना जिले की विक्रम लॉक नहर के किनारे 2 मेगावाट की नहर बैंक सौर परियोजना का 10 जून 2025 को उद्घाटन किया। यह परियोजना बिहार सरकार की जल जीवन हरियाली अभियान के तहत हरित और सतत ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई। यह परियोजना राज्य सरकार पर किसी वित्तीय बोझ के बिना निजी भागीदारी से विकसित की गई। आगामी 25 वर्षों तक यह संयंत्र 3.10 प्रति यूनिट की दर से बिजली आपूर्ति करेगा, इससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण को बल मिलेगा और राज्य में इस प्रकार की अन्य परियोजनाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगा। मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने वाला बिहार पहला राज्य बना, है ना। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग एसईसी ने मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली की शुरुआत की है, जिससे बिहार ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यह नई प्रणाली 28 जून 2025 को राज्य में हुए नगर निकाय चुनावों में लागू की गई, जिसकी पुष्टि राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद ने की है। ई वोटिंग का मतलब है मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए दूरस्थ मतदान करना। इस प्रणाली में मतदाता एंड्रॉयड मोबाइल ऐप का उपयोग करके बिना मतदान केंद्र गए ही अपना वोट डाल सकते हैं। बिहार में ई वोटिंग 2 मोबाइल ऐप्स के माध्यम से संचालित की जा रही है, जो इस प्रकार है। ई वोटिंग SECBHR, इसे CDAC और डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने विकसित किया है। दूसरा, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित एक अन्य ऐप। राज्य निर्वाचन आयुक्त के अनुसार इस प्रणाली का उद्देश्य उन मतदाताओं को सक्षम बनाना है जो पारंपरिक मतदान में शामिल नहीं हो पाते, जैसे प्रवासी श्रमिक, दिव्यांगजन, गर्भवती महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक और गंभीर बीमार व्यक्ति। इस प्रणाली में ब्लॉकचेन तकनीक, लाइवनेस डिटेक्शन, फेस मैच, लाइव फेस स्कैन और ऑडिट ट्रेल जैसी उन्नत डिजिटल सुरक्षा उपाय शामिल है, जिससे मतदान की पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित होती है। पहले से ही FRS, OCR और डिजिटल लॉक जैसे नवाचारों के जरिए चुनावी प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाने वाला बिहार अब एस्टोनिया जैसे देशों की श्रेणी में शामिल हो गया, जो ई वोटिंग को सफलतापूर्वक लागू कर चुके हैं। यह कदम भारत को वैश्विक डिजिटल लोकतंत्र के मानकों को करीब लाने की दिशा में एक प्रेरणादायक पहल के रूप में देखा जा रहा है। अगला है बिहार की मोतीपुर पंचायत को क्लाइमेट एक्शन विशेष पंचायत पुरस्कार। 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 प्रदान किए। बिहार के समस्तीपुर जिले के मोतीपुर पंचायत को क्लाइमेट एक्शन विशेष पंचायत पुरस्कार सम्मानित किया गया, जिसे पंचायत की मुखिया प्रेमा देवी ने प्रधानमंत्री से प्राप्त किया। इस पुरस्कार के तहत मोतीपुर पंचायत को 50 लाख रुपए की धनराशि भी प्रदान की गई। क्लाइमेट एक्शन विशेष पंचायत पुरस्कार श्रेणी में देश भर से केवल 3 पंचायतों का चयन हुआ, जिसमें बिहार से अकेले मोतीपुर पंचायत को चुना गया। यह पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास और जलवायु अनुकूल योजनाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। 30 अप्रैल मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना। 30 अप्रैल 2025 को बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य ताड़ के वृक्षों के मालिक और ताड़ी निकालने वाले श्रमिकों को रोजगार एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना है। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना का लक्ष्य नीरा अकिण्वित ताड़ के रस के उत्पादन और बिक्री को बढ़ावा देना, ताड़ी निकालने वालों को रोजगार देना तथा ताड़ के पेड़ के मालिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। योजना के तहत खमीर युक्त ताड़ी के उपभोग को भी हतोत्साहित किया जा रहा है। योजना के तहत 20,000 ताड़ी निकालने वालों टैपर्स को 8 रुपए प्रति लीटर नीरा की दर से प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के DBT के माध्यम से उनके बैंक खाते में दी जाएगी। ताड़ वृक्ष मालिकों को 10 वृक्षों तक प्रति लीटर नीरा और 3 रुपए का प्रोत्साहन राशि मिलेगी, जिससे 5,850 रुपए तक की सहायता मिल सकती है। ये योजना अप्रैल से जुलाई 2025 तक ताड़ी के मौसम में लागू की गई और मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग तथा जीविका बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से क्रियान्वित किया जा रही है। लाभार्थियों का सत्यापन और लाइसेंसिंग प्रक्रिया जीविका समूहों के माध्यम से होती है।
इसी का अगला है मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना। 30 अप्रैल 2025 को बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना की शुरुआत की। इसके बाद ये है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। बिहार स्कैन एंड एक क्यूआर कोड सुविधा का उपयोग करके 92% ऑनलाइन ओपीडी पंजीकरण दर हासिल करके वो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एबीडीएम के तहत भारत में शीर्ष प्रदर्शन प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है। वर्ष 2021 में एबीडीएम के तहत हुए 11.38 करोड़ ओपीडी पंजीकरण में से अकेले बिहार में 2.94 करोड़ पंजीकरण किए गए हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश 2.25 करोड़ और आंध्र प्रदेश 1.70 करोड़ का स्थान है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। बिहार राज्य बजट 2025 और 26 वित्तीय वर्ष 2025-26 का राज्य बजट बिहार के उप मुख्यमंत्री तथा सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 3 मार्च 2025 को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया। बजट में सभी वर्गों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें बुनियादी ढांचे, रोजगार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य को विशेष प्राथमिकता दी गई है। इससे राज्य के विकास को नई गति मिलेगी। निजी निवेश को भी इस बजट में प्रोत्साहित किया गया। इस बजट में महिलाओं के लिए विशेष घोषणाएं की गई हैं। तो 316,895.02 करोड़ का यह बजट लक्ष्य सरकार के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट है, जिसमें 116,750 करोड़ का प्रावधान योजना मद में स्कीम व्यय तथा 200,135 करोड़ गैर योजना मद के लिए किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान राज्य सरकार का कुल व्यय 316,895.02 करोड़ बजट में अनुमानित है। इसमें रुपए 200,135.2 करोड़ में कुल व्यय तथा 116,750.60 करोड़ योजना व्यय है। 2024-25 के बजट के कुल व्यय अनुमान 278,257.72 करोड़ की तुलना 38,169.3 करोड़ 13.69% अधिक है। 2025-26 में कुल प्रस्तावित व्यय में योजना व्यय 36.8% तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 63.2% प्रस्तावित है। 2025-26 में कुल पूंजीगत व्यय 64,894.76 करोड़ अनुमानित है, जो कुल प्रस्तावित व्यय का 20.48% है। बजट 2025-26 में कुल राजस्व व्यय 252,000.26 करोड़ अनुमानित है, जो प्रस्तावित व्यय का 79.52% है तथा पूर्व वर्ष 2024-25 के राजस्व व्यय बजट अनुमान 225,677 करोड़ से 26,323.26 करोड़ रुपए अधिक है। राजस्व व्यय में 23,013.94 करोड़ ब्याज भुगतान है। 2025-26 में कुल राजस्व प्राप्तियां 260,831.44 करोड़ अनुमानित है, जिसमें 198,035.85 करोड़ का राजस्व होगा। 25-26 में राज्य सरकार के 198,035.85 करोड़ के राजस्व में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में 59,520 करोड़ तथा 138,515.85 केंद्रीय करों में से राज्य के हिस्से के रूप में प्राप्त होने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 55,779 करोड़ ऋण लिया जाना प्रस्तावित है। बजट में रुपया आता है मद केंद्रीय करों में राज्य का अंश 43.68, राज्य सरकार का राजस्व 18.77, लोक ऋण 17.58, केंद्र से सहायता अनुदान 17.21, राज्य का भिन्न राजस्व 2.59। बजट में रुपया जाता है सामाजिक सेवाएं 39.80, सामाजिक सेवाएं 28.9, आर्थिक सेवाएं 23.58, लोक ऋण वापसी 7.20, ऋण का पेश किया 0.49, सहायता अनुदान अनुदान 0.101। प्राप्ति एवं व्यय के उपयुक्त अनुमानों के चलते तो राजस्व घाटा 8831.18 करोड़ होगा, अर्थात राजस्व खाते में 8831.18 करोड़ का अधिक रहने का अनुमान है। संशोधित आकलन के अनुसार पूर्व वर्ष 24-25 में राजस्व घाटा 36,787.62 करोड़ रहा,
राजकोषीय घाटा 32,718.31 करोड़ बजट है, तो यानी कि 2.8 जीडीपी है। इसमें प्राथमिक घाटा क्या है कि 9704.32 करोड़। फिर नीतीश कुमार द्वारा 2020 में घोषित 7 निश्चित दरों को जारी रखते हुए बजट में 5972 करोड़ प्रावधान किया गया। बाबा हरिहर नाथ मंदिर क्षेत्र को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित करने की योजना। राज्य में पहली बार ग्रीन डेवलपमेंट फंड की घोषणा। इसके लिए प्रारंभिक सीड फंडिंग हेतु 25 करोड़ का निवेश राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। हवाई यात्रा को प्रोत्साहन देने के लिए पूर्णिया, राजगीर, सुल्तानगंज और रक्सौल में हवाई अड्डे विकसित करने की योजना। पूर्णिया में उड़ानें शीघ्र प्रारंभ होंगी। किसी भी जिला मुख्यालय से पटना 4 घंटे में पहुंचने का लक्ष्य। सभी ग्राम पंचायतों में गरीब कन्याओं के विवाह के लिए कन्या विवाह मंडप का निर्माण किया जाएगा। बजट में बिहार मिलेट मिशन की गठन की घोषणा की गई। गुड़ के लिए पूसा समस्तीपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की घोषणा। बेगूसराय में कैंसर अस्पताल खोलने की बजट प्रस्ताव। बिहार राज्य आर्थिक समीक्षा 25-26। बिहार आर्थिक समिति 25-26 वित्त मंत्री 28 फरवरी 2025 प्रस्तुत किया। जो राज्य का 19वां आर्थिक सर्वेक्षण है। समीक्षा के महत्वपूर्ण बिंदु। तेजी देश में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में बिहार दूसरे स्थान पर। वित्तीय वर्ष 23-24 बिहार सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 85429 करोड़ रुपए और वही 11 और 12 से मूल्य 2011-12 से मूल्य 464564 करोड़ रुपए अनुमानित। तो इसकी जीएसडीपी 14.5% और 9.2% स्थिर मूल्य पर दर्ज की गई है। फिर प्रति व्यक्ति आय राज्य में 36,333 रुपए वर्तमान मूल्यों में पर 66,828 रुपए हो जाएगी, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। राज्य में पटना सबसे अमीर जिला और शिवहर सबसे गरीब जिला। आर्थिक समीक्षा के अनुसार राज्य में चावल उत्पादन 21% और गेहूं उत्पादन 10.7% की वृद्धि दर्ज की है। पशुधन और मत्स्य पालन में 9.50% की दर वृद्धि रही है। बिहार सरकार 7 उत्पादों के लिए कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति लागू करने जा रही है, जैसे मखाना, फल, सब्जियां, मक्का, औषधीय पौधे, शहद और चाय। बिहार के औद्योगिक क्षेत्र 75,293.76 करोड़ रुपए निवेश प्रस्तावित है। सेवा क्षेत्र में तृतीय क्षेत्र बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में सबसे बड़ा योगदान देने वाला बना हुआ 58.6%। इसके बाद उद्योग द्वितीय क्षेत्र 21.5, कृषि 19.9%। इसके बाद अगला इस प्रकार बड़े पैमाने की इकाइयां है ना, निवेश 180% बढ़ा है। रोजगार 187 की वृद्धि हुई है। इसके बाद इसमें ये है कि पक्की सड़कों को 835 किलोमीटर बढ़ाकर 1.17 लाख किलोमीटर हो गई है। ठीक, इसका सड़क घनत्व 3167। प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 134 किलोवाट प्रति घंटे 363 किलोवाट प्रति घंटे बढ़कर होने का अनुमान है। अगला पटना, गया, मुजफ्फरपुर, रोहतास और नालंदा है। इसके बिजली खपत के 5 शीर्ष राज्य। फिर है कि महिला बल श्रम भागीदारी दर में सुधार हुआ है। बाल कल्याण बजट में इन्होंने इसमें वार्षिक 19.4 की वृद्धि हुई है। फिर विद्यालयों में ड्रॉप आउट दर जो है वो 62.25 की गिरावट दर्ज की गई है। ग्रीन बजट और जल जीवन हरियाली मिशन जैसी योजनाओं को लागू करके राज्य में जलवायु परिवर्तन से निपटने का प्रयास किए। राज्य में 12 वर्षों में वन क्षेत्र में 687 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है। बिहार तथ्यसार जून 2025 में बिहार सरकार के ग्राम पंचायतों में बेटियों के विवाह कार्यक्रम के लिए किस कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की गई है? तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 22 जून 2025 को वृद्धजन विधवाओं और दिव्यांग लाभार्थियों को दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 रुपए से बढ़ाकर कितनी बार करने की घोषणा की है? 1100 रुपए प्रति माह। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने 28 मई 2025 को मोबाइल आधारित किस पहल को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना? ई वोटिंग प्रभावी। हाल ही में बिहार के रोजगार और बिहार शरीफ को जोड़ने के लिए किस नेशनल हाईवे को बरगद बोधि वृक्ष कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की मांग की गई है? तो NH82 को। हाल ही में किस योजना के तहत बिहार स्कैन एंड शेयर क्यूआर कोड सुविधा के उपयोग करके 92% ऑनलाइन ओपीडी पंजीकरण दर प्राप्त करने वाला भारत का शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एबीडीएम। 21 जून 2025 को बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस रूप में मनाया गया? तो योग संगम के रूप में मनाया गया।
हाल ही में बिहार के किस जिले में मोदी स्मृति संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो मोतिहारी। 10 जून 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा पर विक्रम और ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया पटना में। 20 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कहां से 400 करोड़ रुपए की लागत वाली वैशाली देवरी रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को शुभारंभ किया था? सिवान। मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड पहल के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने 20 जून 2025 को बिहार के छपरा स्थित मढ़ौरा संयंत्र से में निर्मित एक उन्नत लोकोमोटिव इंजन का पहला नया किस देश को किया? तो गिनी गणराज्य को, अफ्रीका देश। सारण के मढ़ौरा स्थित वेब टेक कंपनी द्वारा निर्मित रेल इंजन जिसका पहली बार विदेश में निर्यात किया जा रहा है 4500 6000 हॉर्स पावर के इंजन है। गिनी गणराज्य को 100 इंजन का निर्यात किया जाना है। बिहार के किस जिले में अल्ट्राटेक सीमेंट द्वारा 1000 करोड़ रुपए की लागत से सीमेंट ग्राइंडिंग इकाई लगाने की घोषणा की गई? बांका जिले में। बिहार मंत्रिमंडल की 17 जून 2025 को हुई बैठक में राज्य के किन 6 शहरों में उड़ान योजना के तहत छोटे हवाई अड्डों के विकास का निर्णय लिया गया? तो मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकिनगर, मुजफ्फरपुर और सहरसा। 18 अप्रैल 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना से महिला संवाद अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य है महिलाओं को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना और सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। भारतीय प्रशासन सेवा से अधिकारी जिन्हें हाल ही में बिहार का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है, विनोद सिंह गुंजियाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार मधुबनी में राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल 2025 के अवसर पर बिहार की किस पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? तो मोतीपुर पंचायत। बिहार के किस शहर में आयोजित सेपक टकरा विश्व कप 2025 में भारत के स्वर्ण पदक जीता? तो पटना में। पिछले दिनों नई दिल्ली में आयोजित सरकारी डिजिटेक पुरस्कार 2025 समारोह में बिहार कृषि ऐप और स्मार्ट प्रीपेड मीटर के सफल क्रियान्वयन के लिए बिहार में कौन सा पुरस्कार स्वर्ण पदक? भारतीय सशस्त्र बलों की सैन्य शक्ति के प्रदर्शन हेतु 7-8 मार्च 2025 बिहार के किस जिले में पहला सौर्य वेदनाम महोत्सव आयोजित किया गया? तो पूर्वी चंपारण जिले मोतिहारी में। बिहार के किस जिले में 31 जनवरी को से 2 जनवरी के बीच 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया? तो गया जिले में। 6 फरवरी 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 35.8 करोड़ की लागत से बने किस संग्रहालय का उद्घाटन किया था? लखीसराय संग्रहालय का। मनोज कुमार द्वारा लिखी गई वह पुस्तक जिसका पिछले दिनों राज्यपाल ने विमोचन किया। स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित बिहारी। पद्म भूषण शारदा सिन्हा, पद्म भूषण सुशील कुमार मोदी, पद्मश्री किशोर किशोर कुणाल सामाजिक कार्यकर्ता, भीम सिंह सभावे सामाजिक कार्यकर्ता, हेमंत कुमार चिकित्सा, निर्मला देवी कला क्षेत्र, विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज अध्यात्म। हाल ही में बिहार की किस संस्था के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि पानी में मैग्नीज संदूषण बिहार के गंगा के मैदानों में कैंसर का कारण बन रहा है? तो महावीर कैंसर संस्थान पटना। 1 से 10 जून 2025 के मध्य महिला कबड्डी विश्व कप 2025 को दूसरे संस्करण का आयोजन बिहार में कहाँ किया जाएगा? राजगीर। इस विश्व कप का पहला संस्करण 2012 में पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित हुआ था। 5 जून 2025 में बिहार में बिजली कटौती समाप्त करने की योजना किस योजना के तहत 500 मेगावाट प्रति घंटा क्षमता वाली बैटरियां 16 ग्रिड सबस्टेशनों पर लगेंगी? बैटरी भंडारण योजना। 2 जून 2025 में बिहार सरकार ने राज्य के किन शहरों में 620 की क्षमता वाले अटल कला भवन के निर्माण की घोषणा की? कैमूर, बक्सर, शेखपुरा, अररिया, सिवान, अरवल और नवादा। बिहार में कहाँ पर स्थित लाल पहाड़ी स्थल पर बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने पर्यटकीय सुविधाओं के निर्माण की घोषणा हाल ही में की? तो लखीसराय। बिहार में हाल ही में कोशी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी गई जिसका उद्देश्य कोशी नदी के अतिरिक्त जल को महानंदा बेसिन तक प्रवाहित करना। इसरो ने जनवरी 2025 में साइक्लोपियन दीवार की मानचित्रण परियोजना बिहार में कहाँ शुरू की? राजगीर स्थित इस 40 किलोमीटर लंबे साइक्लोपियन दीवार का निर्माण 2500 वर्ष पूर्व हर्यक वंश के राजा बिंबिसार ने बनवाया था। 1 मई 2025 बिहार के बक्सर जिले के भेलपुर की किस बेटी ने यूनाइटेड नेशन पार्टी के नेतृत्वकर्ता के रूप में त्रिनिदाद और टोबैगो प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो कमला प्रसाद बिसेसल। मई 2025 को बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में 1,05,000 से ज्यादा विद्यार्थियों के लाभ के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट निर्धारित है? तो 1023 करोड़ रुपए। 4 से 15 मई 2025 के तक बिहार के किन 5 जिलों में आयोजित खेलो इंडिया युवा खेलों के 7वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया? पटना, नालंदा, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय।
2 मई 2025 को बिहार में कहाँ पर राजगीर अकादमी सह खेल विश्वविद्यालय परिसर में नवनिर्मित खेल सुविधाओं को लोकार्पण किया गया। राजगीर नालंदा। मई 2025 में पुलिस कर्मियों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए पटना में कहाँ सैनिक स्कूलों पर नेत्रा हाट विद्यालय की तर्ज पर पहला आवासीय पुलिस स्कूल स्थापित करने का निर्णय लिया गया। तो नौबतपुर। इस तरीके से अगला 16 मई 2025 को बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदलकर गया जी कर रख दिया। ठीक। 2 मई 2025 को बिहार के सिवान निवासी एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी ने वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसका स्थान ग्रहण किया। तो एसपी झारखंड। मई 2025 में बिहार सरकार ने गन्ने के शोध को बढ़ावा देने के लक्ष्य के तहत कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की। पूसा में। मई 2025 में बिहार सरकार ने 7:30 से 2 योजना के तहत सिंचाई सप्ताह को बढ़ाने और किसानों को सतत बनाने के लिए मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के अंतर्गत कितने किसानों को निजी नलकूप लगाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की। तो 16,100 किसान। उन 26 मई 2025 को न्यायाधीश बिल्कुल मनुभाई पंचोली को किसके स्थान पर पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। आशुतोष कुमार। 16 मई 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस योजना के तहत 166 डीलक्स बसों को हरी झंडी दिखाई। तो सबकर्ता योजना। मई 2025 को मुजफ्फरपुर के डाक विभाग ने बिहार के 4 जीआई टैग प्राप्त उत्पाद शाही लीची जर्दालू आम मखाना और मगही पान पर कितने रुपए की डाक टिकट जारी की। तो 5 रुपए। हाल ही में बिहार शहरी और आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड की ने कहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर बस टर्मिनल के लिए टेंडर जारी किया। दरभंगा। 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना से जयनगर तक 16 कोच वाली किस ट्रेन का उद्घाटन किया। तो नमो भारत रैपिड रेल। 23 अप्रैल 2025 के बिहार में मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत ताड़ के पेड़ के मालिकों को रोजगार और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 20,000 ताड़ी निकालने वालों को प्रति लीटर उत्पादित नीरा के लिए बिहार सरकार कितने रुपए सब्सिडी दे रही है। तो 8 रुपए। 8 अप्रैल 2025 में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने राज्य से कब तक खसरा और रूबेला उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। तो 2026 तक। अप्रैल 2025 में बिहार सरकार ने कितने जिलों में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित करने की घोषणा की। 12 जिलों में। 18 अप्रैल 2025 बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे कल्याणकारी उपायों की जानकारी देने के लिए किस अभियान की शुरुआत की। तो महिला संवाद अभियान। अगला अप्रैल 2025 में म्यांमार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बिहार की किस फिल्म ने बेस्ट फिल्म मेकर ऑफ द ईयर सहित 7 अवार्ड जीतकर किया। चंपारण सत्याग्रह। वर्ष 2025 में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने वैशाली जिले में कहाँ पर राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना की घोषणा की। तो हाजीपुर। हाजीपुर। अप्रैल 2025 में प्रसिद्ध मिथिला चित्रकार बहुआ देवी ने के निर्देशन में 50 विद्यार्थियों एवं कलाकारों के समूह ने कितने वर्ग मीटर की विश्व की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग बनाने के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो 18.69 वर्ग मीटर। अप्रैल 25 में बिहार के पटना स्थित किस संस्थान ने भारतीय संविधान के लिए सबसे बड़ी प्रस्तावना बनाकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में नाम दर्ज कराया। तो डॉक्टरेट संस्थान। 10 अप्रैल 2025 को बिहार में जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का कौन सा जन्म महोत्सव मनाया गया। तो 2625 का। अप्रैल 25 में बिहार के गया जिले में स्थित महाबोधि मंदिर में कितने भिक्षुओं ने एक साथ सिंगिंग बाउल बजाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। 375। 24 अप्रैल 25 को सहरसा मुंबई के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस तथा जयनगर और पटना के बीच नमो भारत रैपिड रेल सहित 4 ट्रेनों को हरी झंडी देंगे किसने दिखाई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। 2025 में नालंदा जिले के समग्र विकास व सर्वश्रेष्ठ कार्य निष्पादन के लिए किस डीएम को प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। शशांक शुभंकर। मार्च 2025 में बिहार सरकार ने पटना जिले के किस प्रखंड में 100 एकड़ में पहली राज्य की पहली स्पोर्ट्स सिटी बनाने की घोषणा की। पुनपुन। पूर्वी भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा। नवादा। 3 मार्च 2025 प्रस्तुत बिहार राज्य बजट 25-26 में राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के ईंट अनुसंधान संस्थान में किस उत्पादन के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस की स्थापना की गई है। तो गुड़ की घोषणा की गई। गुड़। मार्च 2025 में बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश कुमार ने बक्सर व नवानगर और पश्चिम चंपारण के कुमार बाग में कितने नए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित करने की घोषणा की है। 2 मार्च 2025 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने बिहार में कहाँ पर 82.32 करोड़ रुपए की लागत करने वाली अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी प्रदान की। कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना।
20 मार्च 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में कहाँ पर 120.10 किलोमीटर रनवे NH 11-9A पर 4 लेन वाले ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड कॉरिडोर के निर्माण की मंजूरी दी। पटना आरा सासाराम। 27 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में बिहार पदक तालिका में किस स्थान पर? 14वां स्थान, 3 स्वर्ण, 2 रजत, 4 कांस्य। 8 मार्च 2025 को महर्षि वाल्मीकि के योगदान को सम्मान देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ पर वाल्मीकि महोत्सव 25 का शुभारंभ किया? पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर में। 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट 25-26 में बिहार राज्य के लिए घोषित प्रमुख योजनाएं क्या थी? जल जीवन मिशन के तहत नल से जल कलश 28 तक मखाना बोर्ड का गठन, किसान क्रेडिट कार्ड का सीमा बढ़ाकर 5 लाख, 4 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मिथिलांचल क्षेत्र के लिए पश्चिमी कोशी नहर परियोजना, विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर के भव्य कॉरिडोर का निर्माण। 5 फरवरी 2025 को बिहार में बेरोजगारी की समस्या दूर करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने कौन सी योजना शुरुआत की? बिहार लघु उद्यमी योजना। 25 फरवरी में बिहार के किस जिले में नीमचक पठानी प्रखंड के पत्थरकट्टी गांव के मूर्ति कला स्टोन आर्ट को GI टैग प्रदान किया गया? 8 फरवरी 2025 को उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों बिहार की खुशबू कुमारी, निखत खातून और पायल प्रीति ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। 28 फरवरी 25 को बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 24-25 के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति आय 23-24 में बढ़कर कितने रुपए हो गई? तो 66,828 रुपए। बिहार में 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं अशोक कुमार चौधरी। 281.95 किलोमीटर और 042.14 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड सिलेक्शन एक्सप्रेस वे बिहार के किन 7 जिलों से गुजरेगा? सारण, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधेपुरा, सहारा, सहरसा एवं पूर्णिया। 17 फरवरी 2025 को किसकी 37वीं पुण्यतिथि पर कर्पूरी ठाकुर की पुकार नीतीश कुमार पुस्तक का विमोचन किया गया? जननायक कर्पूरी ठाकुर। 6 फरवरी 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री ने गंगा की सहायक किऊल नदी पर कितने रुपए की लागत से पुल की शिलान्यास किया? तो 49 करोड़। 5 फरवरी 2025 को बिहार के राज्यपाल ने राजभवन में किसके द्वारा लिखित पुस्तक स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट नामक पुस्तक का लोकार्पण किया? मनोज कुमार। 5 जनवरी 2025 बिहार के पूर्वी चंपारण में जिले के किस अधिकारी को लोकसभा चुनाव में उल्लेखनीय भूमिका के लिए बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस अवार्ड्स 2024 सम्मानित किया? सौरभ जोरवाल। 27 जनवरी 2025 को बिहार के अपर पुलिस महानिदेशक के एस अनुपम और पुलिस उपाधीक्षक अनिल कुमार विशिष्ट सेवा के लिए किस पदक से सम्मानित किया? राष्ट्रपति पदक 2025। 26 जनवरी 2025 को 76वें गणतंत्र दिवस परेड समारोह में बिहार राज्य की झांकी का विषय था विरासत और विकास, बोधि वृक्ष और नालंदा विश्वविद्यालय। 26 जनवरी 2025 को गांधी मैदान पटना में आयोजित 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर बिहार सरकार ने उद्योग विभाग द्वारा बढ़ता निवेश बढ़ता रोजगार थीम पर निकाली गई झांकी कौन सा स्थान मिला? तो प्रथम। 19 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और बिहार के पहले प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट संस्थान का उद्घाटन किया? तो भागलपुर। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने बिहार के किस जिले में करमचट बांध को इको टूरिज्म और एडवेंचर हब के रूप में विकसित करने की मंजूरी दी है? तो कैमूर। विवेकानंद झा द्वारा रचित मिथिला के आधुनिक दिग्गज पार्ट 2 का लोकार्पण बिहार संग्रहालय में किसने किया? सरयू राय। 2 जनवरी 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू की गई किस योजना के तहत राज्य में अवैध खनन का राजस्व की चोरी की सूचना देने वालों को पुरस्कार दिया जाता है? बिहार योद्धा सम्मान योजना। 3 जनवरी 2025 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट 24 रिपोर्ट में बिहार की किस स्थिति वाले राज्य के रूप में प्रदर्शित किया गया है? तेजी से विकास करने राज्य के रूप में। नई दिल्ली में 3 से 8 जनवरी 25 के बीच संपन्न ऑल इंडिया सिविल सर्विस कबड्डी टूर्नामेंट की विजेता टीम बनी बिहार। 20-21 जनवरी 2025 को बिहार के पटना में आयोजित अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। 24 जनवरी 2025 को किस नीति आयोग द्वारा डॉक्टर अरविंद पढ़ारिया की अध्यक्षता में जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 25 में बिहार का स्थान 13वां। इस तरीके से हमारा ये बिहार का जो करंट अफेयर रिलेटेड और अभी BPSC होने वाला है उससे रिलेटेड ये कंप्लीट हुआ। रीड। थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब।